नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। हम लोग इसमें प्राइस एक्शन की एनालिसिस करेंगे और चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहे हैं उसके हिसाब से हम इसके टारगेट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं इस एरिया को हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया था और ये तो आपको भी पता है कि ये ब्रेकआउट कहाँ तक गया था, ऑलमोस्ट 1250 के नियर अबाउट तक गया था। ये मैं स्टॉक स्प्लिट होने के बाद का आपको चार्ट रीड करा रहा हूँ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हमारा ये एरिया बहुत ही सॉलिड सपोर्ट का काम कर रहा है, जिस पे स्टॉक जो है बहुत दिनों से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 दिन से ये इसी पे ट्रेड कर रहा है। कई सारी न्यूज़ आने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है जो ऐसी अच्छी भी खबर आई, बुरी भी खबर आई, पहले बुरी खबर आई और फिर उसका काउंटर हो गया। तो बेसिकली इसीलिए आपको इस टाइप की कैंडल आपको फॉर्म होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी सोचेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें जो है यहाँ पे एक डोजी मिला हुआ है। तो बेसिकली ये डोजी वोजी का चक्कर आप छोड़ दीजिए और ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का आपका जो भी हाई एरिया है यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा 900। इसको आप ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों ये 900 के ऊपर अगर जाता है तब आपको पोर्टफोलियो में अपने ऐड करना है स्टॉक। ये बात ध्यान से सुनिए। जब तक ये 900 के ऊपर नहीं जाता है, और 900 के ऊपर कब इसको जाना चाहिए, अगर आपको ये 10 बजे के पहले मीन्स जो मॉर्निंग सेशन होता है अगर वहाँ पे जा रहा है तब आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ये जब तक जो है इसकी जो क्लोजिंग होती है वो अगर 900 के नियर अबाउट में आती है किसी भी दिन, मैं स्पेसिफिक डेट नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी दिन अगर इसकी क्लोजिंग जो है आपको 900 के पास में लग रही है तब इसको आप बाई कर लीजिए। वहाँ पे होने का कारण ये है दोस्तों कि अगर ये हो जाएगा 900 का, अगर मैं इसका थोड़ा सा पैटर्न आपको दिखाता हूँ बना के, ये फॉल हुआ, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया जो कि प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, फिर सेलिंग हुई। सो एक एरिया आपको ये मैं फाइंड आउट कराना चाहूँगा कि ये जो एरिया है ये भी आपका एज ए रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, इसके ऊपर जो कि 900 का लेवल है दोस्तों, अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस वगैरह नहीं देखने को मिला। ये पूरा पूरा बेंड हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करके आपको दिखाऊं तो ये जो देख रहे हैं ये आपको पूरा ऐसे बेंड हो जाएगा। तो आपको टारगेट्स कहाँ मिलेंगे? टारगेट आपको ये वाले टारगेट्स मिलेंगे जो 1200 के ऊपर वाले टारगेट्स हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 900 को इसको निकलने दीजिए, तभी आप ऐड करिए पोजीशन को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एग्जैक्टली कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा वो सारी चीज़ें हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो बाइंग हैपनिंग हुआ है, यहाँ पे जितने लोग ख़रीदे हैं, अब ये क्या हो गया है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको मैं बता दूँ कि एक कंटिन्यूसली अगर जैसे कि बाइंग होती है तो उसके बाद या तो स्टॉक फ्लैट चला जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, और या तो हल्का सा वो डाउन साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो जाएगा। इसका मीनिंग समझिए कि साइडवेज भी है और हल्का हल्का डाउन ट्रेंड भी है, हल्का हल्का डाउन ट्रेंड है। तो ये दोस्तों जनरली तब होता है जब आपको एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है। स्पेसिफिकली इक्विटी में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब बाइंग हैपनिंग होता है तो आपको एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मिलेगा। इसको एक तरीके से ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है। ये इसका पोल हो गया और ये फ्लैग टाइप का एक मीन्स स्केच आपको मिल रहा है। तो यहाँ से जनरली जब ब्रेकआउट होता है तो एग्जैक्टली हमें यहीं पे बाई करना रहता है। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं कि अगर ये आपको 20 से 30 रुपये अगर गैप अप मिलता है तो वहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। हालांकि आप इसमें कुछ भी करिए बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप छोटे छोटे लॉसेस लेंगे तो आप दोस्तों प्रॉफिट तभी कमा पाएंगे। अगर आप बड़ा लॉस ले लेंगे तो आपके पास कैपिटल ही ऑलरेडी लूज़ हो जाएगा, फिर आप पैसा नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आप 5 ट्रेड भी ले रहे हैं दोस्तों, जिसमें से आपका 3 ट्रेड लॉस हो रहा है, अगर वो 3 ट्रेड को अगर आप लॉस मैनेज किए हैं तो आपका जो 2 ट्रेड होगा वो पूरे के पूरे 3
15 जितने लॉस हुए हैं उसको रिकवरी करके आपको प्रॉफिट में, डे एंड में आप प्रॉफिट में ही बंद होंगे। ये सारी चीज़ें आप नोट करके रख लीजिए, आपको कभी भी अमीस धोखा नहीं देंगी। तो अभी अगर मैं बात करूं तो आप जो है इसको जैसे ही ये 20 से 30 रुपए के ऊपर जैसे ही निकलता है तुरंत आप इसको बाई के साइड देख सकते हैं। अगर ये गैप अप खुल जाता है दोस्तों तो तब आपके लिए एक समस्या वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर इसका ये एरिया है ये सारे काम वाम नहीं करेंगे, सीधा इसके जो एरिया इसके हैं वो 700 के नियर अबाउट में आपको मिलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।